कहना है कि तीनों भी बीजेपी की टीम है, क्या कहेंगे उसके बारे में? ये इलेक्शन जो है इसको इलेक्शन की जैसा लेना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आमदार साहब का जो बयान है वो नाचना आए आंगन टेढ़े जैसा है। वहां पे जिस जगह पे वो सभा लिए और जहां पे वो सभा लेने के बाद बोल रहे हैं वहां पे कांग्रेस बिल्कुल खत्म है। अगर आप देखेंगे इनके तीनों उम्मीदवारों को तो इनके प्रचार में कोई जान नहीं है। ये मैदान में जब जा रहे हैं तो पब्लिक इनके सामने खुले तौर पे बोल रही है कि हम आपको वोट नहीं करने वाले। खुले तौर पे पब्लिक उनको ये बोल रही है कि इस बार हम पठानकोट करने वाले हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को करने वाले हैं। तो आमदार साहब का बयान आप सीरियस मत लीजिए। नाच ना आए आंगन टेढ़ा वैसी बात है। आमदार साहब का यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं वो ग्राउंड पर है ही नहीं। यहाँ की पब्लिक ने उनको सिरे से नकारा है। उनका ये भी कहना है कि पिछले बार जो आपके पार्टी से लड़े हुए थे उनको कांग्रेस में लिए है, और कहना ये है कि अब एमआईएम खुद रही नहीं, क्योंकि एमआईएम के जो यहाँ के लोग थे वो हमारे साथ 8 साल पुराने जो लोग जो एक दो उम्मीदवार की जो बात कर रहे हैं वो हमारा उनका पार्टी से अब कोई ताल्लुक रहा नहीं। वो 2017 में ही खत्म हो गया। अब वो लेके कुछ भी एक न्यूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा उनसे ताल्लुक ही नहीं। आपने कभी हमारे पार्टी में उनको देखा? कभी आपने हमारे स्टेज पे उनको देखा? हमारे कभी बैनर पे उनको देखा? हमारे पार्टी के है ही नहीं। हमारा उनसे क्या ताल्लुक? अभी जो प्रभाग क्रमांक 2 के नागरिकों को क्या आह्वान रहने वाला, मतलब जैसे कि कांग्रेस भी काम कर रही है, राष्ट्रवादी भी काम कर रही है और शिवसेना भी काम कर रही है, आह्वान क्या रहने वाला? ज्यादातर यहाँ पर मुस्लिम लोग हैं। मेरा यही आह्वान है कि प्रभाग क्रमांक 2 की जनता बहुत ज्यादा अवेयर है। यहाँ की अवाम को हमको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। प्रभाग क्रमांक 2 की जनता खुद हमें ये कह रही है कि हमने सबको आजमा कर देखा है। बरसों से हमने कांग्रेस को साथ दिया। हमारे इलाकों में आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। आज भी हमारे इलाकों में गंदगी है। गंदगी की वजह से डेंगू के मच्छर बन रहे हैं और वो मच्छर हमको काट रहे हैं, हमको डेंगू हो रहा है। ये जनता खुद ये कह रही है कि हम यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिवा, पतंग के सिवा किसी को वोट नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ की जनता को मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ आह्वान करने की जरूरत नहीं है। यहाँ की जनता खुद कह रही है कि इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही यहाँ पर जीत कर आएगी और हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तीनों उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से यहाँ पे कामयाब करने वाले हैं। और फ्रस्ट्रेट का शिकार एमएलए साहब हैं। फ्रस्ट्रेशन का शिकार यहाँ के तीनों उम्मीदवार हैं। ये सारे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और इसलिए ऐसे बयानात देकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो नामुमकिन है। यहाँ का इलेक्शन अब इन नेताओं के हाथ में नहीं रहा। यहाँ का इलेक्शन पूरा यहाँ की जनता के हाथ में चला गया है और यहाँ की जनता ने तय किया है कि इस बार वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तीनों जगह पर पतंग के निशान पर बटन दबाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तीनों उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। कांग्रेस फिर से वही उसका पुराना पॉइंट आप रहे हैं कि मजलिस को वोट यानी कि बीजेपी को, मजलिस बीजेपी की। एमएलए साहब को थोड़ा सा गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि वो किसके रहमो करम पे एमएलए बने। अगर ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास झोला लेकर नहीं जाते तो आज आमदार होते क्या? इन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से भीख मांगी कि आप यहाँ पे उम्मीदवार मत दीजिए, जब जाकर ये एमएलए बने हैं। अगर सचमुच में यहाँ पे अगर वो भीख नहीं मांगते हैं पार्टी से तो क्या एमएलए बन जाते? तो थोड़ा सा उनको सोच लेना चाहिए कि उनका क्या स्टेटस है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आज क्या स्टेटस है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बयान देना चाहिए। बहरहाल हमको वार्ड नंबर 2 की जनता पर पूरा यकीन है और अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है कि इस इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वार्ड नंबर 2 के हमारे तीनों के तीनों उम्मीदवार कामयाब हो रहे हैं।